नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसे कि हमारी मैथ की सुबह को डेली 8 बजे क्लास होती है, जिसमें कि हम मैथ के लिए आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए जो अंकित भाटी सर की बुक है उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। मैथ में मेरे भाई चौथा चैप्टर चल रहा है। चौथे चैप्टर में आज हमारी ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास है। दूसरी क्लास है मेरे भाई। दूसरी क्लास में देखो, एक मेरे भाई ने कुछ स्टूडेंट हेल्प करके, उनका नाम है, फिलहाल नाम तो नहीं बताया, उनने बोला था क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, मतलब उनका आंसर बोल रहे थे कि 14 नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को लूँगा, इसके लिए दूसरी क्लास के लिए बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला था उन्होंने, देखो। और अगर चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी बुक सॉल्व कराने वाला हूँ मैथ और रीजनिंग की। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोला क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ये बोला गया। देखो, राम और राज, ठीक है, राम और राज, ठीक, दो व्यक्ति हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। ठीक है मेरे भाई, 4:5 है। अब बोला क्या गया, उनकी आयु का योग कितना है? 126। मेरे भाई ये आयु का अनुपात है, अब योग कितना है? 126। तो जो रेशियो का अनुपात दिया है ए भी तो मेरे भाई इसी का तो योग होगा। मतलब कि जब अनुपात जैसे 4:5 दिया है, कितना योग है मेरे भाई? 9। ठीक है, और आयु का योग कितना है मेरे भाई? 126। ठीक है, तो ये 9 की वैल्यू होगी, क्योंकि 9 की वैल्यू होगी। 126 किसकी वैल्यू होगी? क्योंकि आयु का योग है तो भाई 9 की वैल्यू होगी, है ना। और पूछा क्या गया था हमसे? अंतर पूछा गया। अगर मैं रेशियो के अंतर की बात करूं, कितने का है मेरे भाई? 1 का है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 3 से काटो, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, यहाँ से काटो। देखो 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 14 एकम 14, 14 गुणा 1 करोगे 14 तो आएगा मेरे भाई, 14 तो आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और आप बोल रहे थे अगर आपको डाउट है तो देखो यहाँ से क्लियर होता हो, क्योंकि आयु का अनुपात कितना था? 4:5। ठीक है, आयु का योग कितना था? 126। तो जो अनुपात का योग होगा वही तो होगा मेरे भाई, अनुपात के योग के बराबर तो होगा आयु। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलो। ठीक है, समझ गए होगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके थे पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन 16 है, क्या धातु की गोलाकार गेंद ए का व्यास धातु की गोलाकार गेंद बी से दुगना है। ए से बी का आयतन क्या होगा? ए से बी का आयतन क्या होगा? देखो भाई, ए का व्यास किससे दुगना है मेरे भाई? ए रहा ए और ए रहा बी। ठीक है भाई, ए का व्यास किससे दुगना है? बी से। तो बी कितना रहा होगा? 1। तो ए कितना रहा होगा? 2 रहा होगा, क्योंकि दुगना है, क्योंकि दुगना है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? व्यास। ये व्यास है मेरे भाई। व्यास बराबर क्या आ गया? 2:3। आयतन पूछा गया हमसे, आयतन बराबर, ठीक है भाई, आयतन बराबर, आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? आयतन बराबर पूछा गया। देखो, आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? देखो आयतन क्या होगा? r² होता है ना, r³ सॉरी, r³, और इधर भी क्यूब करो। देखो जब हम इसका क्यूब करेंगे मेरे भाई, 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 8 आएगा। और 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या अनुपात बनेगा? 8:1। 8:1 ही तो बनेगा, 8:1 ही तो बनेगा। देखो कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। समझ गए मेरे भाई, आयतन क्या होता है? r³। समझ गए इतनी बात? चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके मध्य का अनुपात 4:7। यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। ठीक भाई, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। सबसे बड़ी संख्या पूछिए। देखो अनुपात क्या है? 4:7 में। ठीक भाई, 4:7 में। ठीक है भाई, 4:7 में। अब इसको बटे में लिखोगे तो क्या, बटे में लिख देंगे, क्या हो जाएगा? 4/7। क्लियर भाई? फिर क्या बोला? देखो
फिर वाला प्रत्येक संख्या को 4 से बढ़ा दिया जाता है। ठीक भाई, प्रत्येक संख्या को 4 से बढ़ा देगा। 4x + 4, ठीक है, 7x + 7 बराबर किस अनुपात के हो जाता है? 3:5 के हो जाता है। किसके हो जाता है? 3:5 के। तो अनुपात क्या रहा होगा? 3/5 में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई। फिर देखो इसे काटो। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20x + 4 पंजे 20x, सॉरी 4 पंजे 20 बराबर, यहाँ से काटो 7 तियाँ 21x प्लस और 4 तियाँ 12x। समझ गए इतनी बात? समझ गए इतनी बात? ठीक है, अब इसे काट सकते हो, काटो तो काट दो। देखो काटो तो काट दो, चाहे तो डायरेक्ट लिख दो। देखो डायरेक्ट कितना आएगा? अगर मैं यहाँ से करूँगी तो क्या आएगा? क्या बचेगा? बराबर में x बराबर क्या बचेगा? x बराबर क्या बचेगा? 8 बचेगा ना, 8 बचेगा। या फिर अगर आप काट रहे हो तो मेरे भाई काट के भी आ सकता है। ठीक है, 4 से काटना, 4 पंजे 20, फिर यहाँ से काटना 4 तियाँ 12। समझ रहे हो? इस तरह से काटोगे तो काट के भी आ सकता है। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं? अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ? अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ? देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अरे वो सॉरी, यहाँ से, हाँ, x बराबर, यहाँ से देखो भाई पूरा सवाल नहीं हुआ था। मैंने x बराबर संख्या पूछी गई थी। कौन सी संख्या पूछी गई? सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 7। x बराबर क्या आया था निकल के? हमारा 8। ठीक भाई, सबसे बड़ी संख्या क्या थी? बड़ी संख्या बराबर क्या थी? अनुपात क्या था? 4:7। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछी गई थी। बड़ी संख्या के लिए 8 × 7 करो, कितनी आ जाएगी बड़ी संख्या? 56। कौन से ऑप्शन में दिया है? 56 कौन से ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन में। समझ गए मेरे भाई? बी ऑप्शन में। माफ़ी चाहूँगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मान निकाल दिया, बट वहाँ पर x का मान निकल आया था, संख्या पूछी गई वो ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है। संख्याओं का योग पूछा गया। ठीक है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? दो संख्या मान ले रहे हैं हम, एक संख्या x है, एक संख्या y है। ठीक है, दो संख्या मान ले रहे हैं हम। ठीक है, अब इनका क्या बोला है? गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 120 है। x × y बराबर कितना है? 120 है। ठीक है भाई, फिर क्या बोला? उनके वर्गों का योग 289। ठीक है भाई, x स्क्वायर वर्ग का, ठीक है भाई, वर्ग का योग कितना है? 289 बोला है। ठीक, फिर क्या बोला है? देखो फिर और उनके वर्गों का योग इतना है, तो संख्याओं का योग पूछा गया। ठीक है भाई, संख्याओं का योग पूछा गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन बना लो। एक क्वेश्चन बन हो गई और एक क्वेश्चन सेकंड की। अब रख लो, इसके लिए रखो। किस तरह से रखोगे? किस तरह से रखोगे? किस तरह से रखोगे? देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई बराबर किसके बराबर है भाई? ये 100 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, क्या बोलोगे, प्लस गुणनफल पूछा ना, तो 2xy होगा। गुणनफल बोला है ना, तो 2xy होगा। कितना कितना? x स्क्वायर बराबर कितना? देखो भाई 289 है, प्लस फिर यहाँ कितना है? 2xy बराबर कितना है? देखो 2 × xy का मान कितना है? 120। ठीक है, 120। अब इसके लिए करो। देखो इसके लिए करोगे तो 0, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, 240 आ जाएगा, प्लस 289। क्या पूछा था भाई मेरे? क्या पूछा था? संख्याओं उनके वर्गों का योग इतना है। संख्याओं का योग पूछा गया था। संख्याओं का योग पूछा गया था। ठीक है भाई,
संख्याओं का योग पूछा गया था। एक एक किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है भाई, संख्याओं का हो जाएगा एक्स और वाई संख्या। ठीक है भाई, अब क्या करोगे देखो, एक्स वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 0 9 8 4 12 1 4 1 529। ठीक है, 529 कितने का होता है, 23 का होता है स्क्वायर। तो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 23 ही तो आएगा, 23 ही तो आएगा, क्योंकि वर्ग है भाई मेरे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 18। हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 है। 3 बच्चों की उम्र 7:8:9 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़े की आयु 18 वर्ष है तो उनकी औसत आयु क्या होगी। ठीक है भाई, औसत आयु पूछी गई। 3 बच्चों की उम्र कितनी है, ये उम्र का अनुपात कितना है, 7:8:9 के अनुपात में। ठीक है भाई, ये 3 बच्चे इनके अनुपात में है। ठीक है भाई, अब क्या बोला, सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, 18 वर्ष। सबसे बड़े की आयु कितनी है, 18 वर्ष। ठीक है भाई, 18 कितने गुना है, 2 गुना है, 2 गुना है। ठीक है भाई, अब बोला क्या गया, उनकी औसत आयु पूछी गई है। औसत आयु, औसत आयु को क्या होता है, कुल योग क्या होगा, देखो भाई कुल योग क्या होगा, 7 + 8 + 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 20 4 24। ठीक है, 24 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 3 बच्चों की औसत आयु पूछी है, 48 बटे में क्या करोगे, 3, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 18। औसत आयु क्या आ जाएगी, औसत आयु क्या हो आ जाएगी, औसत आयु आ जाएगी 16। 16 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, 16 ऑप्शन बी में दिया औसत आयु। ठीक है, यहाँ लिखना चाहो तो लिख लेना औसत आयु। समझ गए मेरे भाई, समझ गए। देखो कुल योग यहाँ से निकाला। ठीक है, योग कितना है, 24, 2 गुना था तो 2 गुना की 48। औसत आयु बराबर क्या होता है, कुल बटे संख्या। कुल बटे संख्या कितनी थी, संख्या कितनी थी, 3 थी बच्चों की। कुल कितना था, 48 था, कितना आया था, 16। ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। 3 संख्याओं का योग 136 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरे के बीच का अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 संख्याओं का योग कितना है, देखो भाई ये सेम ऐसा नहीं है। 3 संख्या कौन सी, हम ए बी और सी मान ले रहे हैं। अनुपात कितना है, 2:3, 2:3 है। फिर बी सी का अनुपात कितना है, देखो भाई 5:3 है, 5:3 है। ठीक है, एक तो मैंने ये तरीका बताया था कि यहाँ पर इसके बराबर सेम लिख दो, यहाँ पर इसके बराबर में सेम लिख दो। और दूसरा क्या बताया था, दूसरा ये बताया था 2:3 और 5:3। ठीक है, उल्टा n बना दो। ठीक है, 2 पंजे 10, 5 3 15 और 3 3 9 सेम आएगा निकल के, 3 3 9, 5 3 15 और 2 पंजे 10। ठीक है, चाहे ये तरीका लगा लो और चाहे ये तरीका लगा लो। अब क्या बोला, संख्याओं का योग कितना है, 136। 136 है, देखो 25 और 5 30 कितना है, 25 और 5 30 और 4 34 की वैल्यू कितनी है, 136। 136 पूछी किसकी है, पूछी किसकी है, पूछी गई दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या कौन सी है मेरे भाई, 15। दूसरी संख्या कौन सी, 15, तो 15 कर दो। ठीक है, अब इसे काटो, 34 कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 15 चौका 60। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी मेरे भाई, 60। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 60। कौन से ऑप्शन में दिया है, दूसरी संख्या बराबर 60, ए ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है। अगर 2 संख्याओं का योग 30 है और उनके वर्गों का योग 468 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पता लगाएं। ठीक है भाई,
एक क्वेश्चन सेम है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस देखो क्वेश्चन नंबर के कौन सा था क्वेश्चन नंबर, इसकी तरह कौन सा क्वेश्चन था अभी जस्ट कराया था, तो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बराबर व्यास के दो संख्यों की तिर्यक ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है, उनकी पार्श्व सतहों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, तिर्यक ऊंचाई पूछी गई थी। देखो ठीक है, संख्यों की तिर्यक ऊंचाई का व्यास कितना है, तिर्यक ऊंचाई का कितना है, 5:4 है, 5:4 है। ठीक है भाई, फिर क्या बोला है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भाई, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है भाई, यहाँ पर पाई आर एल, इसका तो मान दिया नहीं तो क्या हो जाएगा भाई, सेम हो जाएगा ना। 5:4 कौन से ऑप्शन में दिया है, 5:4 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। देखो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। दो संख्याओं का योग 85 है और उनका अंतर 28 है, तब उनके वर्गों का अंतर बताएं। देखो ये वर्ग वाला अंतर वाला देख लो एक बार, योग वाला बता दिया, तब अंतर वाला देखो। दो संख्याओं का योग कितना है, योग बराबर कितना है, 85। ठीक है भाई, योग बराबर कितना है, 85। उनका अंतर कितना है, अंतर बराबर कितना है, 28। ठीक है भाई, 28। अब दो संख्या मान लो, एक संख्या है x, इसे मान ले रहे हैं x, इसे मान ले रहे हैं y। दो संख्या है, ठीक है, एक संख्या है x, एक संख्या y। x + y बराबर कितना है, 85, और x - y बराबर कितना है, 28। ठीक है, 28। समझ गए इतनी बात, ठीक है। फिर देखो क्या पूछा गया है, उनका अंतर इतना, वर्गों का अंतर ज्ञात बताएं। ठीक भाई, वर्गों का अंतर बताएं। ठीक, देखो x + y, x - y माइनस क्या है, x² माइनस y²। ठीक है भाई, y² किसके बराबर है, किसके बराबर, x + y का मान कितना है, 85। ठीक, x - y कितना है, 28। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर। ठीक है, वर्गों का अंतर, अब गुणा करो उनकी। ठीक, गुणा करो तो कितना आएगा, 85 28 गुणा। ठीक भाई, 0 4 68 गुणा 1 17। ठीक है भाई, अब करो 0 8 13 23। कितना आ जाएगा वर्गों का अंतर, कितना आ जाएगा मेरे भाई, वर्गों का अंतर कितना आ जाएगा, 2380। कौन से ऑप्शन में दिया है, 2380 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया। समझ गए, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 देखो,
क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी राशि को दो दोस्त पूजा और रोजा के बीच 5:11 के अनुपात में बांटा गया। अगर रोजा को पूजा की तुलना में 1350 अधिक मिलता है तो बांटी गई राशि का पता लगाएं। ठीक है, किसी राशि को दो दोस्त पूजा और रोजा, ठीक है भाई, ये पूजा है और ये रोजा है। ठीक है, इस किस अनुपात में बांटा गया था? 5:11 में, 5:11 में। ठीक है, फिर क्या बोला है? बांटा गया था दो दोस्त पूजा और रोजा के बीच 5:11 में 1350 अधिक मिलता है। ठीक है भाई, पूजा की तुलना में 1350 अधिक मिलता है। पूजा की तुलना में रोजा को 1350 अधिक मिलता है। यहाँ पर देखो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, पूजा की तुलना में 1350, यहाँ पर इसे कितना अधिक मिल रहा है? 600। ठीक है, 600 अधिक मिल रहा है। ठीक है भाई, 600 अधिक मिल रहा है। कितना अधिक मिल रहा है? वैसे कितना अधिक मिल रहा है? 1350 गुणा। ठीक है, योग पूछा गया है 11, 5, 16। ठीक है, यहाँ से काट दो कुछ, कितने से कट जाएगा? कितने से कट जाएगा? 2 3 6 और 2 8 16, 3 से कट जाएगा। 5 3 8 1 9, 5 3 8, 3 से काटो। देखो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 0 450 कितना आ जाएगा? 0 0 4 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36। 3600 दिया है। योग बराबर कितना हो जाएगा? योग बराबर कितना हो जाएगा? 3600। कौन से ऑप्शन में दिया है? 3600 बी ऑप्शन में दिया है। 3600 कौन से ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन 25 देखो, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं का योग 37 है। अगर उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, सेम सवाल कराया था मैंने इसकी तरह। कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 21 था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 23 था। ठीक है, इसको खुद करेंगे। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो। क्वेश्चन नंबर 26 है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनके बीच अंतर 4 है। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? ठीक है भाई, दो संख्याओं का योग कितना है? 40 है और उनके बीच का अंतर कितना है? 4 है। दोनों संख्याओं का अनुपात बताएं। ठीक है, देखो दो संख्याओं का योग कितना है? 40। दो संख्या है, एक संख्या x, एक संख्या y है। ठीक है भाई, ठीक है। अब इनका योग बराबर देखो, योग बराबर क्या करेंगे हम? 40 दिया है और अंतर बराबर कितना दिया है? 4 दिया। ठीक है, संख्याओं का अनुपात पूछा गया है। अब संख्या एक, प्रथम संख्या के लिए क्या करोगे? प्रथम संख्या बराबर 40 प्लस 4 बटा 2। ठीक भाई, क्या करो, क्या आएगा? 22। दूसरी संख्या बराबर 40 माइनस 4 बटे में 2। ठीक, क्या आएगा? 18 आएगा। अंतर कितना आ गया मेरे भाई? 4। सही बात है ना, 4 आ गया। अनुपात पूछा गया, संख्या क्या आगे निकल के 22:18। ठीक है, काटो, 2 ने 18 और 2 एकम 2, 11:9 कोई से ऑप्शन में दिया है? 11:9 कोई से ऑप्शन में दिया है? 11:9 कोई से ऑप्शन में दिया है? 11:9 ऑप्शन सी में दिया है। 11:9 ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, समझ गए भाई? क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 4 सतत सम संख्याओं का योग 228 है तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। ठीक है भाई, 4 संख्या कौन सी लोगे? सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाती हैं। ठीक, देखो एक संख्या x मान लो, योग पूछा गया x
एक x+2 और एक संख्या है, योग पूछा गया। देखो x+2 फिर x+4 प्लस x+6, ठीक है, x+6 एक संख्या होगी, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, ठीक है। एक किसके बराबर है, देखो किसके बराबर है, 228 के बराबर है, 228 के बराबर है। क्लियर भाई। फिर क्या बोला है, फिर बोला है सबसे बड़ी संख्या का पता लगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का देखो यहाँ से करो कितना आ जाएगा, 4x बराबर कितना आ जाएगा, 4x + 12x, ठीक, बराबर 228। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और 216, ठीक है। 4x बराबर कितना बचेगा, 216, 216, 216 काट दो इसे, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 4 चौक 16। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, सबसे बड़ी संख्या क्या आती है, x+4, x+4 + 54, तो क्या आ जाएगा, 60, 60 आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 60 कौन से ऑप्शन में दी है, सी ऑप्शन में दी है, सी ऑप्शन में दी है भाई मेरे। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 28 है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 है। यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत पूछी गई है। ठीक है भाई, फर्नीचर की 3 वस्तुओं की कीमत कितनी है, पहले इनका अनुपात लो, अनुपात कितना है, 3:5:7, 3:5:7। टोटल कीमत टोटल अनुपात कितना हुआ, देखो भाई 5, 7, 15, 3, 18, ठीक है, 18 हो गया। अब क्या पूछा है, देखो अब क्या बोला है, सॉरी 8, 15 होगा यहाँ पर ना, 8 और 7 15, ठीक, 15। औसत कीमत कितनी है, 15,000 है, ठीक है। अब ये कितना है, 15 है। औसत कीमत के लिए इससे डिवाइड करो, ठीक है, 15 से डिवाइड करो, औसत कीमत कितनी है, 15,000, ठीक है भाई। औसत कीमत, औसत कीमत, ठीक है भाई, 15 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 3,000, 3,000। सबसे छोटी पूछी गई थी, सबसे छोटी कितनी, 3,000 डिवाइड करो कितना आएगा, 3,000 को गुणा करो कितना आएगा, 9,000। सबसे छोटी, सबसे छोटी यहीं पर पूछ लेता। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कितनी है, 7, 7 गुणा 3 कर 3,000 करते कितना आ जाता, 21,000, 21,000 आ जाता ना मेरे भाई। पूछा गया था सबसे छोटी कितनी हो जाएगी, 9,000। कौन से ऑप्शन में है, 9,000 ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी का मात्रा लीटर में होगी। 84 लीटर मिश्रण, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:5। दूध, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 3:4, 3:4। ये पहले वाला अनुपात है, ठीक भाई, पहले, ठीक। फिर बाद में सवाल तो अब शुरू हुआ। बाद में मिल्क कितना हो गया और वाटर कितना हो गया, बाद में कितना हुआ मेरे भाई, बाद में कितना हुआ, 3:5, 3:5, ठीक है भाई, ये बाद में हुआ है 3:5। अब देखो क्या बोला, अब सवाल शुरू हुआ, बदल के कितना हो जाता है, मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताएं, ठीक है भाई। अब देखो मिल्क पहले कितना होगा, 3 था, फिर इतना हुआ, फिर कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा, होगा 7,
ठीक, कितना है 84, किसके बराबर है, कितना हुआ है 3:5, मतलब पहले 8 हुआ, फिर बड़े हुए मात्रा पूछी गई 84 प्लस एक्स बड़ा हुआ मान ले रहे हैं हम, एक्स बड़ा हुआ मान ले रहे हैं। अब इसके लिए जब डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 तियाँ 36 बराबर, 12 तियाँ 36 बराबर, यहाँ करो देखो बराबर में 3/8, ठीक है 3/8। इसे इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी की 6 गुणा 8 बराबर किसके 84 एक्स, ठीक है भाई 84 प्लस एक्स। ठीक, कैसे कर करोगे 12 अट्ठे 96 बराबर 84 एक्स, 84 एक्स। एक्स को इधर लाओगे तो क्या माइनस में हो जाएगा, इधर घटाओ कितना हो जाएगा, 6 में 2 बचा और यहाँ पर 12, ठीक है भाई कितना हो जाएगा एक्स बराबर 12। यही तो पूछा गया था, यही तो पूछा गया था। अतिरिक्त कितना मिलाया गया था, तो एक्स बराबर कितना मिलाया गया था 12 लीटर मिलाया गया था, 12 लीटर मिलाया गया था। समझ गए मेरे भाई, कितना 12 लीटर मिलाया गया था। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 को आप मेरे भाई खुद करके देखेंगे, खुद से करेंगे आराम से। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे, आंसर नहीं होगा तो कल इस क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से ही। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।